प्रशासनिक अधिकारी श्री तपन सरकार महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे भी आए और दीप प्रज्वलन में सहभागी बने। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी, सूचना एवं संस्कृति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के तत्वाधान में आज से आसनसोल रविंद्र भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव शुरू होने जा रहा है। ये नाटक, इस तरह के स्तरीय नाटक हिंदी में आसनसोल में पहली बार होने जा रहा है। आज इस नाट्य समारोह का उद्घाटन करेंगी जिला परिषद की सभाधिपति श्रीमती सुभद्रा बावड़ी, और आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं हिंदी यूनिवर्सिटी हावड़ा के वाइस चांसलर प्रोफेसर दामोदर मिश्र जी, और इस प्रोग्राम के पूरे 3 दिवसीय प्रोग्राम की समन्वयक हैं विख्यात नाट्यकर्मी इस राज्य की श्रीमती उमा झुनझुनवाला। मैं आसनसोल से पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी का सदस्य मनोज यादव। सभाधिपति पश्चिम बर्धमान जिला परिषद, उपस्थित आছেন प्राक्तन सभाधिपति, उपस्थित आছেন अध्यापक दामोदर मिश्र যিনি हावड़ा हिंदी विश्वविद्यालय उपाचार्य कुलपति, आছেন আমাদের हिंदी एकेडमी अन्यतम मेंबर सकते हैं। कलाकार थकता नहीं है, कलाकार मरता नहीं है, कलाकार बैठता नहीं है, कलाकार साहित्य को जिन्हें अपनी प्रस्तुति के माध्यम से। तो अगर हमारे कवि, हमारे कहानीकार, हमारे उपन्यासकार, हमारे नाटककार अगर जीवित, मैं दूसरे अर्थ में कह रही हूँ कि चर्चा में बहुत उनकी कोई रचना जब मंच पर आ जाती है तो उन्हें जैसे अपने जीवन काल में ही दूसरा जीवन मिल जाता है, क्योंकि वो चर्चा के विषय बन जाते हैं। तो ये मेरा मानना है। हो सकता हो कि इस बात से बहुत अरे नहीं, अभी तो मेरे होशो हवास दुरुस्त है। हाँ, तुम्हें अंधेरे में चांदी के साथ दिखते हो तो बात दूसरी है। अरे चुप क्यों हो गई? जुबान हिलाने से तकराने लगी। और तो और इस सुसन की आंखें भी गूंगी हो गई। अरे खटका किस बात का है तुम लोगों को? ढीला छोड़ी इस प्रस्तुति को इस मंच पर आने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ ये जो द्वितीय जो राष्ट्रीय महोत्सव है, नाट्य महोत्सव है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। जैसा मैंने कहा, और ये हिंदी के नाटक जो हैं आप लोगों के बीच में है, 3 दिन का एक प्रोग्राम है। तो अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि कल्चरल सेंटर की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। सुमन सुसन की भूमिका में, लड़की की भूमिका पायल, और इसी के साथ मंच पर प्रकाश व्यवस्था चमन। मैडम, हम लोगों ने आपकी परफॉर्मेंस को देखा, वाकई आपने लाजवाब कर दिया। जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि नाटक एक जो विधा है, रंगमंच विधा है, एक सजीव विधा है, जो धीरे धीरे जो यंग बच्चे हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम रंगमंच को, जो हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, वो मंच पर आइए और रंगमंच को एक पुनः एक भारी संख्या में दर्शक वर्ग मिले और रंगमंच जिए, जुग जुग जिए। तो हमारी ये कामना रहेगी सब लोगों के साथ। ये एक माध्यम है हमारे साहित्य को जानने का, हमारी रचनाओं को जानने का, और हमारे युवाओं को इस रस में रंगने का, क्योंकि ये जो रंगमंच है, ये जो नाटक है, ये सजीव है, हमेशा चलता रहेगा। जब तक इंसान रहेगा तब तक जो है रंगमंच रहेगा। नहीं, वो तो मैडम ठीक है, लेकिन मैंने आपकी स्क्रिप्ट को देखा, मैंने आपके मुकालमा को देखा, और इतनी लंबा स्क्रिप्ट, इतनी मुकालमा, उसके बाद आपकी स्पीच डिलीवरी, ये इतनी अच्छी कैसे कर लेते हो? यही रंगमंच का ही कमाल है। ये जो थिएटर ही है जो हमें दिखाता है, और एक जर्नी जो है, एक यात्रा जो है, वो हम साहित्य से ही हमें मिलती है। आम जीवन में हम लोग नहीं, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, साहित्य को जानेंगे, देखेंगे, इस विधा को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में जाएंगे।
आपकी उम्र कम है लेकिन आपकी मेच्योरिटी को हम लोगों ने देखा और आप जो परफॉर्मेंस कर रहे थे एक मैच्योर्ड की तरह परफॉर्मेंस कर रहे थे। जो न्यू जनरेशन इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, वो कैसे अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकते हैं? खैर न्यू जनरेशन तो मुझे लगता है अभी कहने के उस पर नहीं थी स्टेटस में, क्योंकि मैं खुद ही उस एज में हूँ कि जहाँ मैं भी अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे यही लगता है उनको भी यही करना होगा, उनको भी अपना रास्ता निकालना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, टाइम के साथ साथ बदलना होगा। हर सिचुएशन जो इश्यूज़ उस समय के निकलेंगे उस हिसाब से नाटक की एक परफॉर्मेंस की लैंग्वेज क्रिएट करनी होगी। आप लोग अब जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कैसे करते हैं आप? जो स्क्रिप्ट याद करते हैं उसकी क्या टाइमिंग होती है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है। वो एक नाटक कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि अब नाटक बातुनी है, क्या वो मूवमेंट ओरिएंटेड नाटक है, किस तरीके का नाटक है, उस पर फिर उसकी रिहर्सल भी डिपेंड करती है। नॉर्मली हाँ कुछ 3-4 घंटे तो लगते ही हैं तो उसमें रह के। कई बार रिसर्च वर्क होता है, कई बार सामने वर्क ज़्यादा होता है। आप बहुत इलाके में नाटक किए, ऑल ओवर इंडिया में गए हो, आप आज आसनसोल में आपकी पहली नाटक थी, यहाँ के ऑडियंस को देखें, क्या महसूस किए? बहुत ऑडियंस तो खैर मैं देख नहीं पाई परफॉर्म करते वक्त, लेकिन अच्छा लगा कि हाँ काफ़ी हद तक ऑडियंस आई है और मतलब आई गेस ओपनिंग डे है तो उस हिसाब से अच्छा रहा। बाकी लोग मुझे ज़रूर अच्छे लगे, बहुत हेल्पफुल हैं, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि हाँ कुछ बहुत वेलकमिंग है, हर समय मदद की।